सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये आखिरी मौका है जब आप संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए उपाय कर सकते हैं। इसके बाद में ये मौका नहीं आएगा। यदि आप मौका निकलने के बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो फिर ये उपाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उन माताओं बहनों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और वे संतान प्राप्ति के लिए सारे उपाय करके परेशान हो चुके हैं। तो सबसे पहला उपाय, अब ये उपाय आपको करना है। पहला वाला उपाय प्रदोष के दिन। प्रदोष 25 नवंबर को है और प्रदोष 25 नवंबर को केवल 3 बजे तक ही है। तो या तो आप, क्योंकि प्रदोष जो प्रारंभ होगी वो 24 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी, तो 24 नवंबर को प्रदोष काल में उपाय कर सकते हैं, या फिर 25 नवंबर को 3 बजे से पहले पहले। जिन माताओं बहनों का रजस वाला धर्म बंद है, यानी कि पीरियड बंद है, वे ये उपाय करें संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की कामना के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। करना कैसे आपको उपाय? सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी को लेकर आना है। उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर पति और पत्नी दोनों साथ में लेकर आ जाए। फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमा लीजिए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और 21 बार ही तुमरुकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। अब उस जड़ को घुमाने के बाद में यही शिव जी के मंदिर में नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होकर, यदि नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने की जगह ना हो तो फिर आप क्या कीजिए, शिवलिंग के सम्मुख में ही खड़े होकर उस जड़ को लाल वस्त्र में और लाल धागे में माताएं अपनी कमर में बांध लें। केवल माताओं को ही इस जड़ को बांधना है। जिनका रजस्वला धर्म बंद है उनके लिए प्रदोष के दिन ये उपाय किया जाता है। फिर आपको पति और पत्नी को यो भगवान शंकर के सम्मुख, भगवान शंकर जी के शिवलिंग के सम्मुख में नमस्कार करना है, प्रणाम करना है जोली पसार कर। उसके बाद में आपको एक पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। 5 से 10 मिनट पीपल का पत्ता समर्पित रहे। उसके बाद में पीपल के पत्ते को उठाकर लेकर आ जाइए। पीपल के पत्ते को उठाकर लाकर गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए। फिर गाय के दूध में से पीपल के पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। यदि उसी समय आपको कोई वृक्ष ना मिले तो अगले दिन भी आप इस पीपल के पत्ते को रख सकते हैं किसी भी वृक्ष के नीचे। रात्रि को जब पति और पत्नी सोएं उससे पहले उस दूध को पात्र में डालकर दोनों अपने हाथ में हथेली पर रखें और फिर तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करें और उस दूध को पीकर सो जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 1 महीने तक ये पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है। अब 25 नवंबर शनि प्रदोष के दिन आप ये उपाय कर सकते हो, और 25 नवंबर के दिन ही एक और उपाय जो कि केवल अंतिम उपाय है। यदि उस दिन आप ये उपाय नहीं कर पाए, 25 और 26 नवंबर दोनों दिन, क्योंकि 25 नवंबर को 3 बजे से, दोपहर में 3 बजे से बैकुंठ चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है और 26 नवंबर को 3 बजे बैकुंठ चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी। तो आप 25 नवंबर की 3 बजे से 26 नवंबर की 3 बजे के मध्य ये उपाय कर सकते हैं। उपाय कौन सा है? माता तुलसा वाला उपाय। यदि नहीं कर पाए तो फिर आप ये उपाय कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगला कार्तिक का महीना आएगा तभी कर पाएंगे। उपाय क्या है? माता तुलसा को एक लाल वस्त्र उड़ाना है। आपको पूरा वस्त्र उड़ाना है, अच्छे से एक लाल वस्त्र उड़ाना है। यदि लाल वस्त्र ना हो तो एक लाल धागा बांध दीजिए 7 बार। यदि लाल धागा ना हो तो फिर आप क्या करें, जो कच्चा सूत आता है उस कच्चे सूत को लाल कलर में कर लीजिए, या फिर कुमकुम में अच्छे से लाल कर लीजिए, और फिर उस लाल धागे को माता तुलसा के चारों तरफ 7 बार लपेट दीजिए। 5 से 10 मिनट बाद इस लाल धागे को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद में आपके घर में, यदि आपने कपड़ा रखा है तो आपके घर में ही उस कपड़े को रखना है, या फिर धागा रखा है तो उस धागे को भी आपको आपके घर में ही रखना है। घर में स्थान एक पवित्र स्थान पर रख दीजिए। ये लाल धागा या लाल कपड़ा आपके घर में सुख शांति बढ़ाएगा। परिवार में यदि क्लेश मचा होगा तो वो क्लेश भी समाप्त कर देगा। धीरे धीरे परिवार में सुख शांति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ में यदि जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, वह एक पीला वस्त्र माता तुलसा को उड़ाएं, और उस पीले वस्त्र को 5 से 10 मिनट, उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं,
जब आपको समय मिल जाए तब आप उपाय कर लीजिए, कोई विशेष समय इस उपाय का नहीं है। फिर भी यदि आप करना ही चाहते हैं तो प्रदोष काल में ज़रूर करें इस उपाय को, क्योंकि प्रदोष काल में उपाय करना ज़्यादा लाभदायक रहता है। एक पीला वस्त्र उड़ाकर उस पीले वस्त्र को माता तुलसा पे से हटाकर नारी के कक्ष में, जहाँ नारी सोती है उस कक्ष में उस पीले वस्त्र को रख लीजिए 1 महीने तक। जैसे ही 1 महीने बाद गर्भ का योग बने, यदि ना बने तो भी उसको 2-3 महीने तक अपने कक्ष में जरूर रखिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ का योग बन जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी, आप गर्भवती भी होंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।